पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 की जो री एग्जाम था उसके जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। होप्सो आपने जो लिस्ट है वो देख ली होगी, उसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये अपना देख लिया होगा। और इसमें कुछ लोगों का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। और जिन लोगों का हुआ उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वापस से यही आने वाली है, जीडी की भी वैकेंसी है, तो इसमें आप देख सकते हैं। उसके मन में ये भी आ रहा होगा, जब 60,000 इस वैकेंसी में नहीं आया तो वो आगे आने वाली 40,000 में कैसे आएगा, या आगे किसी एग्जाम में हम कैसे ला पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटी वैकेंसीज में नहीं होता है, लेकिन उससे अपर लेवल के एग्जाम भी निकल जाते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो बस मेहनत करते रहिए, आगे भी सब सेम हो जाएगा। तो बस अब आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स उन्हें पता चल गया है कि उनके जो मतलब जितने मार्क्स थे उनके हिसाब से लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उन्हें अभी इतना जानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग कितना हुआ है, या फिर उनके शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं या कितने कम हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ ही साथ उससे उन्हें एक श्योरिटी हो जाएगी कि फाइनल उनका होना है या नहीं होना है। तो बस इसी चीज़ पर बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिला है। इवन कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली हैं कि जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 से 15 नंबर भी बढ़े हैं, और कहीं कहीं कम भी हुए हैं। हाँ जी, कम भी हुए हैं, ऐसा कई सारे शिफ्ट में देखने को मिला है। और उस चीज़ पे हम आपको बात भी करेंगे, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। मल्टीपल कैंडिडेट से हमने डाटा लिया है, और मल्टीपल चैनल से मल्टीपल जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर भी रात में हमने बात की है। इवन पूरी रात आगे हम दिखाएंगे यही सब किया है। तो उस सब पे जो डाटा निकला है उससे हम बातचीत करते हैं, और हर शिफ्ट के अलावा 4 से 5 कैंडिडेट्स का हमने डाटा लिया है, जिससे प्रॉपर एनालिसिस हो पाए। तो बस ये है, इस पर बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस चीज़ में, ये आप भी जानते हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कट ऑफ पार कर रहे थे, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन था उसकी वजह से कट ऑफ के अंदर रह गए और उनका नहीं हो पाया। तो ये है, बात करेंगे एक एक चीज़ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा यूपी पुलिस के लिए, जो यूपी पुलिस 60,244 भर्ती करके हमने ये बनाया है। यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एनालिसिस है प्रॉपर, जो आपकी कट ऑफ गई है उसके हिसाब से कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आप बाकी कैंडिडेट से भी कर सकते हैं। हर जो अगर शिफ्ट बोलें तो हर शिफ्ट का हमने एक प्रॉपर सेपरेट सेक्शन बना दिया है। वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं अपने भी किसी भी मतलब जिस भी शिफ्ट में आप तो उससे टॉपिक क्रिएट कर चुके हैं, तो उससे आप अपने भी जो भी शिफ्ट में हैं तो कैंडिडेट से आप बातचीत कर सकते हैं, और प्रॉपर एनालिसिस आपको मिल सकती है वहाँ से। ये है, यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। नीचे जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ और ये नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सर्च करेंगे वहाँ पे, तो आपको ये ग्रुप दिख जाएगा। सर्च क्या करना है, आप @ दबा के और वहाँ पे सर्च करेंगे यूपी और अंडरस्कोर पुलिस अंडरस्कोर रिजल्ट, ये सर्च करेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। वरना सबसे अच्छा तरीका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर लीजिए, आराम से आप कर पाएंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे चलते हैं। तो ये है, अब ये वही लेटर है, नोटिस है जो आपको आया था यूपी पुलिस के लिए, जो पीईटी पीएसटी डीबी इन सब के लिए जो कैंडिडेट्स थे जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी लिस्ट जो आई थी उससे पहले जो कट ऑफ थी वो तो कट ऑफ ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो इस पर वापस से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये वही कट ऑफ है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ देखते हैं। ये वही लेटर है। और हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि इन्होंने जो फिजिकल ये सब कराने की बात की है, जैसे कि यहाँ पे डीबी और पीएचडी की जो बात की है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, और वहीं पीईटी मीन्स आपकी फिजिकल जो होगा, रनिंग जो होगी वो तृतीय सप्ताह में जनवरी की, ये कराने की बात की है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी के रिगार्डिंग एक चीज़ और भी बोली थी इन्होंने कि यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो भी यहाँ पे आपका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब जारी किया जाएगा वो होगा अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के समाप्ति के उपरांत। मीन्स आपके जो मार्क्स दिखाए जाएंगे जब ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके ये मार्क्स दिखाए जाएंगे, आपका स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा। तो ये हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। तो ये एनालिसिस है जो हमने काफ़ी की है मल्टीपल शिफ्ट के मल्टीपल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग जो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसी पर प्रॉपर एनालिसिस सारी चीज़ें की हैं। कुछ शिफ्ट का डाटा प्रॉपर नहीं मिल पाया था, लेकिन ज़्यादातर का मिल गया। इवन 8 से 10 कैंडिडेट का डाटा मिल गया था हर शिफ्ट के। और उसमें एक चीज़ और से हमने क्रॉस चेक किया मल्टीपल कैंडिडेट्स से, जिससे जो रिजल्ट आए वो हैं, और जो हमको लग रहा था कि फेक हैं उन्हें हमने कैंसिल कर दिया है। तो ये अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो 23 तारीख के ही कैंडिडेट्स को हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा 23 के कैंडिडेट को हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो 31 के कैंडिडेट को हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी इन पे कैसे फ़ायदा क्या नुकसान हुआ है इस पर भी हम बातचीत कर लेंगे आगे। तो बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे को। यहाँ पे 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ओबीसी कैंडिडेट जो है 187 पे क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पे ओबीसी के एक 190 पे भी क्वालिफाई हुए हैं, वहीं 191 पे भी एक कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और ओबीसी फीमेल जो है वो 184 पे क्वालिफाई हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी की जो मेल की कट ऑफ है वो 198 है। 198 कट ऑफ होने के बाद भी
कोई कैंडिडेट अगर 187 पे मतलब क्वालिफाई हो रहा है तो लगभग 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिल चुका है। 11 नंबर इसमें ऐड ऑन करेंगे तो लगभग ये 198 नहीं, इवन 198.99 या 199 मान सकते हो। तो लगभग 11 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में जो है लगभग देखने को मिला इन कैंडिडेट्स को। तो ये है, ये था कि जो नॉर्मलाइजेशन है, हो सकता है इससे कम वाले भी क्वालिफाई हुए हों। हमें जो डाटा मिला है उसके हिसाब से लगभग 10 से 11 या 12 नंबर कह सकते हो कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला है। और बाकी इस शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं वो एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि इतना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है या नहीं मिला है, या आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस लाइन पे थे, मींस बॉर्डर लाइन से पहले थे और उनको लग रहा था नहीं होगा लेकिन हुआ है, तो वो एक बार कमेंट करके बता दें कि कितने का नॉर्मलाइजेशन लगभग उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग बैठ रहा है। जैसे अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 181 हैं और उसका हुआ है ओबीसी में, तो मान सकते हैं कि लगभग उनके 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। वैसे इतना है नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। यहाँ पे जो आइडिया लगा है वो 10 से 12 के आसपास, जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है उसका नॉर्मलाइजेशन है, ये आइडिया लग पाया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 23 की सेकंड शिफ्ट पे। इसमें क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआर के एक कैंडिडेट हैं जिनका क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई हुए हैं, जो 15 प्लस नॉर्मलाइजेशन, 15 तो नहीं 14 बोलेंगे, इनके 200 मार्क्स थे और ये यूआर से क्वालिफाई किए, मीन्स 14 का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो ये भी यूआर में काउंट होने वाले हैं। यहाँ पे इनके 204 मार्क्स थे, कह सकते हो आप 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगभग इन्हें भी मिला है और ये क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूआर के एक भाई हैं जिनके 205 मार्क्स थे और इनके 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगभग है और ये क्वालिफाई किए हैं। वहीं यूआर में 197 एक भाई के मार्क्स थे लेकिन इन्हें क्वालिफाई नहीं कर पाए ये, तो आप कह सकते हो कि लगभग 14 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन था लेकिन 17 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला इस शिफ्ट में, तभी ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, अदरवाइज ये क्वालिफाई कर पाए होते। तो ये कह सकते हो 14-15 का हो सकता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिला हो। वहीं ओबीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 181.5 मीन्स इनके मार्क्स हैं और ये क्वालिफाई किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ थी 189 गई थी फीमेल कैंडिडेट्स की और 181.5 कैंडिडेट मतलब इनके मार्क्स हैं, तो आप कह सकते हो लगभग इनके लगभग 7.5-8 नंबर जो हैं इनके बढ़े हुए हैं, 7.5-8 नंबर बढ़े हैं और इस तरह से इनका जो कह सकते हो क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई हुए हैं इसमें। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है इस शिफ्ट में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और ऐसा नहीं कि एक में जब आइडिया लगता है और एक बार जब देखते हैं कि हर कैटेगरी में इतना मिल रहा है तो लगभग सही होगा वो। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी के एक कैंडिडेट हैं जिनके 184 मार्क्स थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर का लगभग नॉर्मलाइजेशन इनको देखने को मिल रहा है। 184 मार्क्स थे और लगभग 199 के समथिंग जो है 198.99 मेरिट गई है, जिसे 199 कह सकते हो, तो लगभग 15 नंबर का लगभग नॉर्मलाइजेशन यहाँ देखने को मिला है। तो इस शिफ्ट में काफ़ी अच्छा नॉर्मलाइजेशन है। वहीं ओबीसी के 185 वाले एक भाई हैं, उनके 14 नंबर का जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन और वो क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट 187 मार्क्स थे, यहाँ पे 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है। ओबीसी के 190 मार्क्स थे, यहाँ पे 9 नंबर का हो जाता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो एक भाई हैं जिनके 176 मार्क्स थे और ये 11 नंबर के नॉर्मलाइजेशन के साथ ये क्वालिफाई किए हैं। तो कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा ये नॉर्मलाइजेशन जो है अब तक का, ये 23 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें देखने को मिला है और ये लगभग 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन है। और ये जो है इन सब में सबसे ह्यूज नॉर्मलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन। वहीं अगर हम बात करें 24 की फर्स्ट शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो अदर स्टेट एमपी के एक भाई हैं, इनका 216 मार्क्स थे और ये क्वालिफाई किए हैं, मीन्स इनके कट ऑफ से 2 ज़्यादा थे, तो इसमें तो क्वालिफाई होना ही है। मीन्स कह सकते हो आप इनके मार्क्स कम नहीं हुए हैं, अगर कम होते मतलब मार्क्स कम किए होते तो फिर ये क्वालिफाई नहीं कर पाते। आगे हम बढ़ते हैं, एससी की बात करते हैं। एससी में एक भाई हैं जिनके 176 मार्क्स हैं और 2 का इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिला है, 178 सॉरी इनकी कट ऑफ लगी थी। वहीं 176 पे क्वालिफाई किए हैं, तो कह सकते हो आप यहाँ पे +2 का इन्हें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 185 एससी से क्वालिफाई हुए हैं, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके एक्स्ट्रा मार्क्स थे। वहीं एससी से 165 वाले एक भाई डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 178 मार्क्स पे मेरिट गई है, 165 है, ये लगभग 13 नंबर का अंतर है। तो 13 नंबर तो इतना तो नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ यहाँ 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में देखने को मिला है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर डाटा से आपको पता चल रहा है कि ये भाई थे, यहाँ पे 2 नंबर बढ़े थे इनके, मतलब 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था लगभग इन्हें और क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें मिनिमम 2 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी जिस तरह से डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 2 नंबर का इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है 24 की फर्स्ट में। वहीं 24 की सेकंड शिफ्ट की बात करें, यहाँ पे ओबीसी की एक फीमेल है जो 190 पे क्वालिफाई नहीं हो पाई। वहीं अगर हम बात करें 190 पे क्वालिफाई नहीं हुई है, कहने का मतलब यहाँ पे 1 नंबर का लेस देखने को मिला है, तभी क्योंकि 189 इनकी मेरिट गई है और 190 पे फिर ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है मार्क्स। थोड़ा आगे चले और बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो ओबीसी की जो फीमेल है 188, इनके तो मार्क्स ही कम थे, मतलब 189 मेरिट है, 188 मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल हुआ नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे 1 नंबर का लेस देखने को मिला है ऊपर। जो आगे थोड़ा अगर हम बात करें तो 186 इनके ओबीसी में, ये तो मेल कैंडिडेट है, इनके तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वहीं ओबीसी का एक मेल कैंडिडेट 196 है, मीन्स ये कट ऑफ के बिल्कुल आसपास थे, फिर भी नॉर्मलाइजेशन मतलब कह सकते हो यहाँ पे 0 हुआ। इवन जो मार्क्स हैं यहाँ पे लेस किए गए हैं, कम किए गए हैं। ये हो जाता है ओबीसी के 202 वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
202 वाले भाई थे, ये क्वालिफाई हुए हैं। अगर मान लो इनका 1 नंबर माइनस भी हुआ होगा तो 203 इनके 201 इनके बच रहे होंगे और 158 मेरिट है, इस वजह से ये क्वालिफाई हो पाए हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी 192, ये भी भाई हैं, ये 192 हैं तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें एससी के 171, ये भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। एससी की 178 गई है, वहीं इनके 171 है तो ऑब्वियस ही बात है डिस्क्वालीफाई हुए होंगे। इवन जैसा कि इसका हम कंक्लूजन की बात करें तो इस शिफ्ट में अप्रॉक्स 1 मार्क्स जो है वो माइनस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये थी 24 की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे 1 नंबर माइनस किया गया है और ये पहली शिफ्ट है जिसमें 1 नंबर मतलब माइनस हुआ है, इससे ज़्यादा भी माइनस हुए हैं, आगे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी, तो 25 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पे ओबीसी का एक भाई है जिसके 194 मार्क्स हैं और ये जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है, अगर इन्हें 194 अगर 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता तो 199 हो जाता और ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते, क्वालिफाई हो जाते। कहने का यहाँ पे 5 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिला है। कितने का मिला है इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे 196 वाले भाई हैं, ये भी डिस्क्वालीफाई हैं। कहने का मतलब है 2 नंबर भी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओबीसी के एक भाई हैं 206 जो मतलब क्वालिफाई किए हैं। तो कहने का मतलब ये इनके तो मार्क्स ज़्यादा थे तो ये क्वालिफाई किए ही हैं। वहीं 199 वाली ओबीसी फीमेल हैं, ये क्वालिफाई किए हैं तो ये हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं मार्क्स कम तो नहीं हुए हैं जैसा कि देखने को मिल रहा है, लेस नहीं हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। मीन्स इवन 2 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला है। हो सकता है 1 नंबर या 1 नंबर का हो या फिर हो सकता है बिल्कुल नहीं हो, 0 हो। लेकिन यहाँ पे अभी देखने को ये मिला है कि 2 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर 2 का होता तो ये भाई जो थे 196 वाले 2 ढाई नंबर लाने के बाद ये क्वालिफाई कर जा रहे होते। तो थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 25 की सेकंड शिफ्ट। यहाँ पे 189 ओबीसी से कैंडिडेट लेके आए हैं और ये क्वालिफाई हुए हैं। कहने का मतलब ये यहाँ पे 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन 25 की सेकंड में देखने को मिल गया। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा मतलब नॉर्मलाइजेशन है। वहीं एससी की बात करें तो एक भाई हैं जो कि 166 नंबर है और ये 12 नंबर के साथ क्वालिफाई किया, मीन्स 12 नंबर के नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो इन्हें 12 का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, जैसा कि 178 इनकी मेरिट थी और 12 का नॉर्मलाइजेशन है, तो इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला है। वहीं ओबीसी फीमेल है, इनका जैसा कि आप देख सकते हैं 190 बनते, 3 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से, सॉरी 3 नंबर नहीं है 2 नंबर ज़्यादा थे और ये क्वालिफाई की गई हैं। तो कहने का मतलब ये है इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा देखने को मिला है 25 की सेकंड शिफ्ट में। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर बंदे से हम बता रहे हैं, इवन 3 जो बंदे हैं उन पे हम ये एनालिसिस करके बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये रियल है। यहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो इतना नंबर हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडिडेट्स मतलब ये 2 कैंडिडेट्स हैं ये क्वालिफाई नहीं हुए होते। कहने का मतलब ये रियल है और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है इस चीज़ का। वहीं अगर 30 की बात करें, ये जो रेड जोन में आ जाती हैं 30 और 31 की शिफ्ट, अगर हम 30 तारीख की बात करें और 31 की बात करें तो ये जो शिफ्ट है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के बजाय मार्क्स भी माइनस में हुए हैं। तो ये है, आपने देखा ही होगा जितने भी इस शिफ्ट के कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स और ये जैसी चीज़ें हमने बताई हैं ऐसी हुई हैं या नहीं हुई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई हम बात करें 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे अदर स्टेट मतलब यूआर के एक भाई थे जिनके मार्क्स थे 213 मीन्स 1 नंबर कम था, 214 हो जाते अगर एक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला होता तो ये क्वालिफाई हो जाते, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं हुए। कहने का मतलब है यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले हैं। वहीं एक भाई है 203 नंबर है जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए। कहने का मतलब है 199 लगभग 189.99 है, 199 कह सकते हो, इतनी मेरिट गई है और उसके बाद भी मतलब ये 203 नंबर लेके आए और फिर भी डिस्क्वालीफाई है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मार्क्स कम किए गए हैं और कितने कम किए हैं, लगभग 4 मार्क्स का यहाँ पे लेस देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 मार्क्स का यहाँ पे लेस देखने को मिला है। तो ये जो है हमारी सिर्फ इसमें मार्क्स जो है माइनस किए गए हैं। तो जैसा कि ये है, आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स माइनस हुए हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि माइनस हुए हैं या नहीं हुए हैं, या आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने नंबर पर हुआ है। सारे कैंडिडेट इवन सारे शिफ्ट के अपने मार्क्स कैटेगरी और अपने मार्क्स कैटेगरी साथ ही साथ शिफ्ट, ये तीनों चीज़ें बता दीजिएगा। साथ ही साथ डेट कौन सी थी एग्जाम की, ये भी। ओबीसी एक भाई इनके 194 है, तो आप जैसा देख सकते हैं कि 202 वाले भाई के मतलब डिस्क्वालीफाई हैं, तो ये तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई रहे होंगे यहाँ पे। तो इस शिफ्ट में लगो माइनस देखने को मिला है कि नेगेटिव में गए हैं मार्क्स। आगे चलते हैं, यहाँ पे 30 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। 30 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। जैसे यूआर के 211 नंबर थे एक भाई के और ये क्वालिफाई कर गए हैं, मतलब +3 इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है। वहीं यूआर के एक 217 थे, इवन यहाँ 203 नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तो ये क्वालिफाई किए ही होंगे। वहीं थोड़ा आगे चलते हैं, ओबीसी के एक भाई हैं जिनके 195 मार्क्स हैं, तो ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो कहने का ये है कि 3 नंबर का तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है, लेकिन 4 का नहीं मिला है। अगर 4 का मिला होता तो फिर आपको यहाँ पे 195 से 4 और 199 हो जाते और ये क्वालिफाई कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम 3 या 3.5 ऐसा कह सकते हो, इतना ही नॉर्मलाइजेशन मिला है। इससे ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं मिला है। अगर इससे ज़्यादा का मिला होता तो ये जो भाई हैं ओबीसी वाले ये भी क्वालिफाई हो जाते। तो ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस शिफ्ट के 30 की सेकंड शिफ्ट के, यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं लगभग 3 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। अब थोड़ा आगे चलते हैं
और बात कर लेते हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। 31 की फर्स्ट शिफ्ट है, ये जो दोनों शिफ्ट बची हैं ये रेड जोन में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो कमी देखने को मिली है मार्क्स में। अब देखते हैं और इन पर बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ओबीसी के एक भाई थे जिनके 197 थे, मीन्स 197.5 थे, मतलब 1.5 के समथिंग और मार्क्स इनके होते तो ये क्वालिफाई कर गए होते, क्योंकि 199 के समथिंग मेरिट है, 158.99, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं किए। मीन्स यहाँ पे मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन 1.5 नंबर का भी नहीं मिला है। यहाँ पे 199 थे फिर भी डिस्क्वालीफाई है, मीन्स 0 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे आप ओबीसी अब देखते हैं कि 200 है, मतलब माइनस में गया है यहाँ पे मामला। अगर कोई कैंडिडेट्स है जिसके 198.99 पे मेरिट लग रही है और फिर वो 200 नंबर ला रहा है फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मार्क्स कम हुए हैं। अब कितने कम हुए हैं इन पर भी बात कर सकते हैं। अब ओबीसी में एक भाई हैं जिनके 202 थे, उनका भी नहीं हुआ है। वहीं ओबीसी में 202 थे, इनका नहीं हुआ है, मीन्स कह सकते हो 198 मेरिट 199 कह सकते हो, और 202 पे नहीं हुआ है, तो 3 नंबर का लगभग लगभग यहाँ पे लेस है। और भी देखते हैं तो यहाँ पे 192 है एक बहन के, ये ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और इनकी जैसे कि 189 मेरिट गई है, इनका भी नहीं हुआ है, तो कह सकते हो यहाँ पे 3 नंबर का लेस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इनके 193 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स हैं 193 मार्क्स हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी 187 कट ऑफ गई थी। अब 187 कट ऑफ जाने के बाद 187 कट ऑफ गई है और इनके 193 हैं, तो कहने का मतलब ये कि 6 नंबर इनके एक्स्ट्रा थे फिर भी इनका नहीं हुआ। कहने का यहाँ पे मार्क्स माइनस हुए हैं और लगभग 6 नंबर के आसपास मार्क्स तक माइनस हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी गलत है कि यहाँ पे मार्क्स जो है माइनस हुए हैं, इससे कई सारी चीज़ें जो नेगेटिव में जा रही हैं। तो ये यहाँ पे लगभग 5 से 6 नंबर का मार्क्स जो है वो माइनस में देखने को मिले हैं, और ऐसा एक पे नहीं है, ये मल्टीपल चीज़ों पे हमने देख के आपको बताया है, करके बताया है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारी 31 की सेकंड शिफ्ट। 31 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट होती है उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओबीसी के 202 वाला बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है। कहने का मतलब 198 199 मेरे 3 नंबर तो यही माइनस हो गए, तो मीन्स इस शिफ्ट में भी माइनस देखने को मिला है, कम देखने को मिले हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। ओबीसी में 203.5 थे भाई, इनके भी मतलब माइनस हुए हैं, इधर भी 204 पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वहीं इवन 207 तक पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो कहने का ये है कि 7 से 8 नंबर 8-9 नंबर यहाँ पे माइनस देखने को मिले हैं, और ये सबसे ज़्यादा नंबर है कि यहाँ पे माइनस देखने को मिले। सबसे ज़्यादा कमी जो हुई है 31 की सेकंड शिफ्ट में हुई, 9 नंबर के आसपास माइनस देखने को मिले। हो सकता है फर्स्ट में भी हुई हो, क्योंकि हमें अभी जो जानकारी है जितना डाटा मिला है उसके हिसाब से 5 से 6 नंबर ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 से 8 नंबर 9 नंबर का माइनस देखने को मिल रहा है शिफ्ट में 31 की सेकंड में। भाई यूआर की फीमेल की बात करें तो इनके 210 नंबर थे। भाई यूआर अगर हम फीमेल की जो कट ऑफ है उसकी बात करें तो 203 नंबर कट ऑफ गई थी। भाई 210 नंबर होने के बाद भी माइनस में मीन्स फेल हो मतलब डिस्क्वालीफाई हुई है, तो 7 नंबर का माइनस यहाँ भी देखने को मिला है। तो इससे ऊपर भी एक मतलब कैंडिडेट के डाटा से और इससे आप एक बार क्रॉस चेक तो कर ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे 7 नंबर का माइनस देखने को शिफ्ट में मिला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक भाई हैं, इनके 192 मार्क्स हैं, 192 मार्क्स के बाद भी ये डिस्क्वालीफाई करके मतलब डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस की आप जैसे कि आपको पता है 187 मेरिट है, और ये 5 नंबर का लेस यहाँ पे भी है। तो कहने का ये 5 से 7 नंबर का लेस इस शिफ्ट में देखने को मिला, हो सकता है ज़्यादा भी हो। यूआर 210 वाले भी डिस्क्वालीफाई हैं, चलो यूआर यहाँ पे 214 गई थी, इनके तो कम मार्क्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा वाले मार्क्स थे इवन वो कैंडिडेट्स भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो कहने का ये है कि जो शिफ्ट थी यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो माइनस हुए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में, जैसा कि हमने 2-3 शिफ्ट में दिखाया कि मार्क्स माइनस देखने को मिले हैं, और बाकी प्लस भी हुए हैं। जैसा कि आप अगर देखें तो 23 की सेकंड शिफ्ट है, उसमें 15 नंबर तक 15-16 नंबर भी प्लस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो डाटा था हमने प्रॉपर मल्टीपल चीज़ों से मल्टीपल जगह से डाटा लेने की कोशिश की, और हमने अलग अलग जगह का जो डाटा था इस वजह से लिया, जिससे अलग अलग तरह का डाटा होगा तो अलग अलग तरह के जो मार्क्स होंगे उन पर एनालिसिस कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि किसके कितने बढ़े हैं कितने कम हुए हैं। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला वो 23 की सेकंड में, 23 की फर्स्ट में, इन सब में देखने को मिला। और वहीं सबसे कम जो नॉर्मलाइजेशन था इवन माइनस हुए थे मार्क्स वो 31 की सेकंड, 31 की फर्स्ट शिफ्ट या 30 की फर्स्ट शिफ्ट। तो ये थे, इनमें बहुत ज़्यादा कमियां देखने को मिली, और इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें उनके ही सबसे ज़्यादा कमेंट, सबसे ज़्यादा मैसेज थे कि इतने हैं और इतने कमी हो गई। साथ ही साथ हमने कॉल्स पे भी कई सारे कैंडिडेट से बात की, उनका भी यही सीन था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमने कोशिश की कि हर शिफ्ट को आपको बता पाएँ कि किसके कितने कैसे मार्क्स हैं और कितना कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में देखने को मिला है। रिजल्ट देखने के बाद सभी लोगों के मन में अब एक क्वेश्चन है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उन लोगों के मन में जो बॉर्डर लाइन पे मीन्स कट ऑफ से लगभग आसपास हैं या फिर 2-4 नंबर ऊपर हैं, तो उनके मन में कि हम इसकी तैयारी करें फिजिकल की या फिर आगे वैकेंसी पे ध्यान दें, ये सब। साथ ही साथ जिसके 8-10 नंबर ऊपर हैं वो भी इस चीज़ में कि हमारा होगा या नहीं होगा, ये डर हर किसी के मन में। तो उस डर का निदान करेंगे और बातचीत करेंगे कि लगभग फाइनल कट ऑफ जो आपकी
और कितनी रह सकती है और कितने मार्क्स बढ़ेगी, हर एक चीज़ को देख रहे होंगे। जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, 20-22 नंबर ऊपर है, तो उन्हें तो इस चीज़ का कोई डर नहीं है। लेकिन जो 10-5 नंबर ऊपर है या बॉर्डर लाइन पे, उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा डर है कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे कि कितने नंबर लगभग लगभग इस बार कट ऑफ बढ़ेगी, और एक एक्चुअल आइडिया हम देने की कोशिश करेंगे कि लगभग कितनी आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ पिछली ईयर की जो कट ऑफ है 41,520 वैकेंसी थी, साथ ही साथ 49,568 वैकेंसी थी। इन दोनों वैकेंसीज पे भी हम बात कर रहे होंगे कि इनके कंपटीशन क्या था और उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी बड़ी थी इनकी। सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे, फाइनल फिजिकल सबकी कट ऑफ देखेंगे दोनों ईयर की, और साथ ही साथ उससे एनालिसिस करेंगे आगे वाली कट ऑफ की। और अगर आपके इतने नंबर होंगे जितने हम बताएंगे, तो लगभग लगभग आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि एक एग्जैक्ट आइडिया क्या रह सकता है कट ऑफ का। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में। तो उस पर जाने से पहले यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स और बाकी सारे जो कंपटीशन है, ये सारी चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि यही मैटर करेगा कि फाइनल जो कट ऑफ है लगभग लगभग कितनी बढ़नी है। और हम बात करें 18 की जो वैकेंसी थी, 41,520 वैकेंसी थी जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें, तो जो फॉर्म फिलिंग हुई थी वो 22,76,184 हुई थी। वहीं अगर हम बात करें 55 कैंडिडेट्स पर सीट यहाँ पे कंपटीशन था, लेकिन ये फॉर्म फिलिंग के हिसाब से था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी, ये 18 की वैकेंसी थी, 19 करके आई थी 49,568। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे फॉर्म फिलिंग जो थी 19,38,363 थी। और ये कम होने का एकमात्र रीजन था कि ये एक के बाद एक तुरंत वैकेंसी आ गई, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल नहीं हो पाया था, इसलिए कंपटीशन में यहाँ पे 29 कैंडिडेट पर सीट था, 39 कैंडिडेट पर सीट सॉरी कंपटीशन था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर हम बात करें 2024 की वैकेंसी की, 2024 की अगर हम वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे पद जो थे 60,244, जैसा कि आप जानते हैं अभी चल ही रही है। फॉर्म फिलिंग जो थी 50 लाख के समथिंग थी, यहाँ पे मेल थे 35 लाख लगाओ और 15 लाख लगाओ फीमेल थी। तो मेल फीमेल यहाँ पे अच्छी खासे रेशियो में थे। वहीं 83 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन था, जो कि फॉर्म फिलिंग के हिसाब से था। लेकिन जब एग्जाम हुआ और बाकी सारी चीज़ें सामने आई, तो ये जो कंपटीशन था वो 34 लाख कैंडिडेट पे बीच रह गया, जो कि 56 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन हो गया था। तो ये है यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया, और ये लगभग इतना रह गया जितना कि 2018 की जो 41,520 वैकेंसी थी उसमें था। वहाँ पे भी लगभग 56-57 सीट पर कैंडिडेट पर कैंडिडेट सीट कंपटीशन था, और इतना ही यहाँ रह गया। तो ये था। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों में बात कर लेते हैं। तो 41,520 वैकेंसी थी, इसमें कट ऑफ अगर हम देखें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआर की हमारी जो कट ऑफ थी वो 215 नंबर गई थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें, तो ओबीसी की हमारी 204 गई थी। वहीं हमारी जो अनुसूचित जाति है या एससी कह सकते हो 172 थी। वहीं एसटी या अनुसूचित जनजाति की जो थी 135 थी। तो ये जो थी हमारी कट ऑफ थी। वहीं इसके अलावा अगर हम देखें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित मतलब जो डिपेंडेंट होते हैं फ्रीडम फाइटर्स पे, वो 60 थी। ये एक्स सर्विसमैन की हमारी 60 थी। वहीं फीमेल्स की सबकी 181.53 थी। वहीं होमगार्ड्स की हमारी 60 थी। तो ये जो थी ये इनकी कट ऑफ गई थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, अभी तो ये फिजिकल कट ऑफ थी, ये सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है। इसके पहले एक लिस्ट और लगी थी, यहाँ पे 2 लिस्ट लगाई गई थी। पहले 1.5 गुने कैंडिडेट्स लिए थे, जिनमें पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो दूसरी लिस्ट लगाने की जरूरत पड़ी थी। थोड़ा आगे चलते हैं और इसकी जो फाइनल की कट ऑफ है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ थी, और हम बात करें जनरल की जो थी वो 225 हो गई थी। सॉरी, इसकी जनरल की जो कट ऑफ थी वो 225 गई थी। वहीं ओबीसी की हमारी थी ये 216.7424 कह सकते हो। एससी की हम बात करें तो 187। वहीं एसटी की 153, और हमारी जो फीमेल की थी वो 199.5। वहीं फीमेल की सारी कैटेगरी की एक ही कट ऑफ रही थी, तो ये हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि कितना इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिला था, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो थी हमारी यहाँ पे 225 थी, और शुरुआत में जो 215 थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग लगभग 215 से 225 10 नंबर का हमारा जो अगर हम बात करें तो 10 नंबर यहाँ पे बढ़ी थी। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ये यहाँ पे 216 नंबर कट ऑफ फाइनल गई थी, और जो प्री की कट ऑफ थी या फिजिकली कट ऑफ की बात करें तो ये 204 थी। तो 204 से 216 लगभग 12 नंबर का आपको ये देखने को मिल जाता है। वहीं ये जो थी 176 थी, और ये हो गई हमारी 187। यहाँ पे भी लगभग 111 या 11 या 12 नंबर बोल सकते हो कि 187.99 ये हमारी 188 हो जाती है। ये 145-46 गई थी लगभग। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो हमारी 10 से 13 नंबर का 13 नंबर का यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की जो थी ये 181 गई थी, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होने का जो रीज़न था वो एकमात्र यही था कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन था वो 20 से 25 नंबर तक का शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल गया था। इस वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। तो ये हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर ईजी था, इस वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का ये हो जाता है।
प्लस जो पर सीट कंपटीशन था वो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अगर हम बोलें कि कम था तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन जो था वो ठीक ठाक था। तो ये हो जाता है हमारा इसकी कट ऑफ के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 49,568 वैकेंसी पे। उसके बाद कंपेयर करेंगे इनमें और देखेंगे कि इस बार क्या इसके तरह कट ऑफ रह सकती है या फिर इस वैकेंसी की तरह कट ऑफ रह सकती है। तो दोनों पे बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी जो कट ऑफ है यहाँ पे यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 185.3465 है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 172 है। वहीं अनुसूचित जाति की 145, अनुसूचित जनजाति की 114 है। तो ये जो रह जाती है ये हमारी 2019 कह सकते हो या 49,568 वैकेंसी थी उसकी रह जाती है। वहीं सेम यही कट ऑफ यहाँ पे लिख रखी है तो इसे वापस से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो कि अगर हम बात करें दो पार्ट में आई थी, एक सिविक पुलिस और पीएससी। अगर हम बात करें सिविक पुलिस की तो यहाँ देख सकते हैं आप ये 193 हो जाती है हमारी जनरल की कट ऑफ। वहीं फीमेल में ये हमारी 42.584। वहीं ओबीसी की बात करें तो 185 हो जाती है। वहीं फीमेल में 167। वहीं एससी की बात करें तो 159 हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो फीमेल में एससी की 132। वहीं एसटी की बात करें 131, इधर 96.5। तो इस तरह से ये जो थी हमारी कट ऑफ हो जाती है। अब थोड़ा अगर हम देखें कि ये कट ऑफ यहाँ पे बढ़ती हुई कितनी दिखाई दी थी तो आप देख सकते हैं 185 ये थी और वहाँ से 193 हो गई। 185 से 193 की अगर बात करें तो ये हमारी लगभग 8 नंबर कट ऑफ इसमें बढ़ती हुई देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात करें तो 172 ओबीसी थी, जो कि ओबीसी बाद में 172 से 185 हो गई। तो कह सकते हो ये 13 नंबर यहाँ पे ओबीसी में देखने को मिला था एक्सटेंशन, इतनी बड़ी हुई देखने को मिली थी। वहीं एससी की बात करें तो 159 बढ़ गई थी, जो कि 145 थी। तो यहाँ पे भी लगभग आप देख सकते हैं 14 नंबर का एक्स्ट्रा देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा था वो इतना देखने को मिला था। लेकिन क्या केवल इन्हीं वैकेंसी, ये तो हम बात कर रहे हैं केवल इतनी वैकेंसी की जो की है हमारी 31,360। लेकिन ये जो थी यहाँ पे पीएससी की वैकेंसी थी उनमें बात करें तो 180 जो थी जनरल की कट ऑफ थी। वहीं हमारी ओबीसी की 176 थी, एससी की 149 थी, वहीं एसटी की 120 थी। और हम बात करें तो 176 ओबीसी की जो कट ऑफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ओबीसी की 185 गई थी और ये 176 गई है। मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई थी और काफ़ी कमी देखने को मिली। जैसा कि अगर हम बात करते हैं ओबीसी की पहले जो कट ऑफ थी 172 थी और 4 बढ़ के ये 76 हुई थी। तो यहाँ पे जो 4 से 5 नंबर का एक्स्ट्रा देखने को मिला था मैक्सिमम ये था, जो कि हमारी पीएससी है उसमें। बात तो हम टोटल वैकेंसीज करेंगे। अगर मान लो ये पूरी 49,568 जो थी अगर पूरी सिविक की होती तो उसमें जो लास्ट कट ऑफ लगती वो लगभग इतनी ही लगती जितनी इसमें पीएससी की लगी थी। तो ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन जो 4-5 नंबर का था इस बार केवल इतना देखने को मिल सकता है कि इतनी एक्सटेंड होगी कट ऑफ, या फिर ये जो यहाँ पे 10, 12, 13, 14 नंबर है उतनी बढ़ सकती है। क्या इन दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा? इनके एवरेज अगर हम बात करें कि यहाँ पे ना तो 3, 4 या 10 इतनी नहीं रहेगी, इससे थोड़ी बहुत कम रह सकती है और उससे ज़्यादा क्या ऐसा होगा तो उस पर भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इतनी बढ़ने की चांसेस नहीं है कि 15, 16, 17 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 3, 4 नंबर ही बढ़ेगी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों वैकेंसीज में रनिंग के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो रनिंग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा नवंबर चल रहा है और 10 दिन लगभग नवंबर के भी यहाँ पे मिल गए थे। और अगर हम बात करें तो दिसंबर की बात करें, पूरा दिसंबर आपके पास हो जाता है। और अगर हम बात करें तो जनवरी में भी लगभग 10 से 15 जनवरी, 10 दिन तो मान ही सकते हैं आप, ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे 30 दिन ये और 10-10 ये 20 दिन, तो लगभग आपके पास 1.5 महीने का टाइम इतना है रनिंग के लिए। तो कोई नया बंदा भी है जिसने आज तक कभी रनिंग नहीं की वो भी रनिंग कर सकता है। और एक मिथ था जो बहुत पहले चल रहा था कि कोई बंदा अगर फिजिकल मतलब अच्छा है तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, पढ़ाई में अच्छा है तो फिजिकल। तो ऐसा किसी के साथ नहीं है। जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो फिजिकल की भी तैयारी आराम से कर सकते हैं, इतना टाइम है। तो कट ऑफ जब आप खुद सोच सकते हैं जिसके अच्छे मार्क्स है वो तो और भी ज़्यादा फिजिकल की अच्छे से तैयारी करेगा कि उसे श्योरिटी है कि उसका हो ही जाएगा। और इस तरह से जो कट ऑफ है वो अच्छी, मतलब ये तो आप जानते हैं फिर अच्छी बढ़ेगी और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो फिजिकल का इतना ज़्यादा मिल रखा है कि हर बंदा फिजिकल को क्वालिफाई कर सकता है। 1-1.5 महीने में हर कोई फिजिकल अपना तैयार कर सकता है। तो ये है। तो अगर आपके मन में चल रहा है कि 2, 3, 4 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी तो ये बिल्कुल गलत है। आप फिर नासमझी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ ठीक ठाक बढ़ने वाली है। अब कितनी बढ़ने वाली है उस पर भी बात करेंगे। इस बार जो आपकी, जैसा कि आप जानते हैं इस बार की जो कट ऑफ है वो तो आप देख ही चुके हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है यूआर की 214 थी। वहीं और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 198, ईडब्ल्यूएस की 187, अनुसूचित जाति की 178, वहीं हमारी जो एसटी की थी वो 146 थी। वहीं अगर बात कर लें तो फीमेल में यही कट ऑफ जो होती है यूआर की 203, ईडब्ल्यूएस की 180, भाई 189 जो हो जाती है हमारी ओबीसी की हो जाती है 169 एससी और 136 एसटी। तो ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं 2.5 गुना कैंडिडेट यहाँ लिए गए थे। लास्ट वैकेंसी में भी 2.5 टाइम्स ही कैंडिडेट लिए गए थे। इवन हर बार 2.5 टाइम्स ही लिए गए हैं।
केवल स्टार्टिंग वाली 2018 की थी, उसमें शुरू में लिए गए थे 1.5 गुने, लेकिन बाद में और भी कैंडिडेट्स उन्हें लेने पड़े थे, तो इस हिसाब से ये भी उतने ही हो गए थे। तो आप एक चीज़ तो आप समझते हैं कि जो टाइम जितने टाइम कैंडिडेट्स लिए गए थे वो हर बार लिए जाते हैं, लेकिन जो चेंजिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना हुआ, किस डेट में कितना हुआ, या फिर किस वैकेंसी में कितना हुआ। इस बार नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग 15-16 नंबर, जैसा आप जान सकते हैं कि 23 की जो शिफ्ट है उनमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट में आप जैसा कि जानते हैं कि 10 से 12 नंबर का मिनिमम, मतलब 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इधर, और लगभग 15 और इसके आसपास का नॉर्मलाइजेशन इधर भी देखने को मिला है। तो इस तरह से इवन ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में इतना मिला है, लेकिन हाँ 23 तारीख की शिफ्ट में इतना देखने को मिला है। तो इस तरह से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर रहेगा जो कट ऑफ को ऊंचा करेगा। और यहाँ पे जो कट ऑफ जैसा कि थोड़ी सी जो प्रेडिक्ट नहीं की थी लोगों ने, वो गई थी अनारक्षित की 214, और ये जाने का एकमात्र रीजन ये भी हो गया था कि जो सिलेबस था उसमें यूपीजी की थी, लेकिन फाइनल में यूपीजी के नहीं आई, और इससे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे वो चूंकि यूआर में ही काउंट होते हैं, उन्हें मौका मिल गया कि यूपीजी की इतनी नहीं थी और उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, और इस हिसाब से यूआर की जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसका मेजर रीजन यही था कि यूआर के जो बाहर के कैंडिडेट्स थे, अदर स्टेट थे, उनको मौका मिला और उन्होंने इस पर मौके का फायदा उठाया और अच्छे स्कोर उनका हो गया, जिस वजह से यूआर की कट ऑफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गई। वहीं अगर हम बात करें ये जो चीज़ें हैं, तो जो कट ऑफ है इसमें जो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा वो इसी वजह से देखने को मिलेगा कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है वो सारी चीज़ें हैं। तो बस कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ, इस पर भी बात करते हैं और देखते हैं कि लगभग कितना आपको देखने को मिल सकता है बढ़ोतरी कट ऑफ में, और साथ ही साथ कि आपका जो अगर इतना स्कोर है तो आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उस सब पे बात करते हैं। बाकी ये कट ऑफ के लिए हमने बता ही दिया कि लगभग क्यों एक्स्ट्रा देखने को मिली थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है मेल और फीमेल की फाइनल कट ऑफ। तो इस पर बात करते हैं, साथ ही साथ एक एग्जैक्ट आइडिया आपको दे देंगे जिससे आप एक बार श्योर हो जाएंगे कि लगभग हमारे इतने मार्क्स हैं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मीठी गोली देने की कोशिश की हमने कि नहीं आपके 2 नंबर ऊपर हैं तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक एग्जैक्ट आइडिया जो रह सकता है, अब आपको अच्छा लगे या बुरा, जिसके भी मार्क्स अच्छे होते हैं ऑब्वियस ही बात है उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जिसके कम होते हैं उन्हें लगता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका 2 नंबर ऊपर है तो उसके मन में होता है कि जो कट ऑफ है वो 2 नंबर ऊपर ही जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सच है वो हमने लाने की कोशिश की है सामने, और देखिएगा होप सो आपको समझ आए कि क्या सच है और कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि मेल की कट ऑफ जो है यूआर की अगर हम बात करें तो लगभग ये हमारी 222 से 224 रह सकती है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो यूआर की कट ऑफ है हमारी वो 214 गई है, और 214 से अगर हम बात करें 222 तो ये हमारे हो जाते हैं लगभग 8 से 10 नंबर। तो 8 से 10 नंबर जो हमारी यूआर की कट ऑफ है वो बढ़ सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये 192 से 194 जो हमारी है इतनी रह सकती है। जैसा कि ईडब्ल्यूएस की है वो 87 कट ऑफ गई है, और 187 कट ऑफ गई है। 187 से 192 की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 7 नंबर हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाता है इसमें, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो 5 से 7 नंबर ये लगभग बढ़ सकती है ईडब्ल्यूएस की। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की जैसा कि आप जानते हैं 199 के समथिंग कट ऑफ गई है, और जो कि 206 से 208 लगभग 7 से 10 नंबर का मतलब एक्सटेंशन हो सकता है, तो लगभग 7 से 8 नंबर का या 9 नंबर का, तो 7 से 9 नंबर जो है वो ओबीसी की बढ़ सकती है। तो ओबीसी की जो हमारी है वो 206 से लेके और 208 के बीच रह सकती है। वहीं एससी की अगर हम बात करें, जैसा कि एससी के बारे में आप जानते हैं यहाँ पे 184 से 185 रह सकती है। वहीं एसटी की बात करें तो 151 से 153 रह सकती है। तो ये जो है इतनी लगभग इनकी कट ऑफ रह सकती है। अगर आप इस रीजन में आते हैं तो आप श्योर हैं कि आपका हो जाएगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल की फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 210 से 212 रह सकती है। जैसा कि आप जानते हैं 203 कट ऑफ जो है वो फीमेल की गई है यहाँ पे, तो 203 से 210 की बात करें तो 7 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लगभग इतना यूआर में एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। और कोई भी कैंडिडेट ये तो मतलब सोचना नहीं कि बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत कम बढ़ेगी 2 से 3 नंबर बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी फिजिकल का टाइम है तो कट ऑफ बढ़ने की ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये 185 से 187 रह सकती है फीमेल में। नहीं ओबीसी में अगर फीमेल की देखें तो 195 से 197, वहीं एससी में देखें तो 174 से 176, और एसटी की बात करें तो 140 से 142। तो ये जो कट ऑफ है एक आइडियल कट ऑफ हमने आइडिया दिया है कि इतनी कट ऑफ लगभग रह सकती है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ आपका फाइनल हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर कम हो जाए या 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाए, उसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक जो एग्जैक्ट आइडिया है वो हमने देने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि कट ऑफ जो है एक आइडिया ही होता है, जो सही भी हो सकता है और जितना सही हो सकता है उतना गलत भी हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे पाएँ, आपको सारी चीज़ समझ आ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बाकी एक बार वापस से देख सकते हैं। जो यूआर है वो 222 से 224, वहीं ईडब्ल्यूएस 192 से 194, ओबीसी 206 से 208,
वहीं SC 184 से 185 और ST 151 से 153। तो ये लगभग इतनी रह सकती है, और जितना एक्स्ट्रा आप कट ऑफ से देख सकते हैं कि कितने नंबर एक्स्ट्रा हमने बताई है ये। वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल की 210 से 212 है, EWS 185 से 187, OBC 195 से 197, SC 174 से और 176, वहीं ST 140 से 142। तो एक आइडिया था जो हमने देने की कोशिश की, और अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को श्योर समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप जो फाइनल की कैटेगरी है उसमें आप जा सकते हैं। और अगर इतने मार्क्स हैं, इवन इससे कम भी हैं, तब भी आप रनिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपने अभी स्कोर कार्ड नहीं दे रखा है, मतलब देख रखा है कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं और कितने हुए हैं। लेकिन हाँ, एक आइडिया आपको लग गया होगा कि लगभग हमारे शिफ्ट में इतने बढ़े हैं, तो लगभग हमारे इतने स्कोर रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके 1-2 नंबर भी ऊपर हैं, तब भी आप रनिंग की तैयारी कीजिए। एक तो वो एक्सपीरियंस देके जाएगी, और हो सकता है आपका अच्छा नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तो आपको फाइनल के भी चांसेस बन सकते हैं। तो कोई भी हिम्मत नहीं हारना, जिसका भी अगर लिस्ट में नाम है तो अभी उसका ये है कि वो फाइनल का दावेदार है, वो फाइनल तक जा सकता है। तो बस लिस्ट के नाम के हिसाब से आप रनिंग की तैयारी कीजिए, और ये जो इतने हमने बताया था कि इतना स्कोर है, तब आप आपको अपने आप को फाइनल में समझ सकते हैं कि फाइनल तक पहुंच जाएंगे आप। ये हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आगे के जो फेजेस हैं उनके बारे में, कि फिजिकल, DB ये सब कैसे होंगे, और इसके बाद हम मेडिकल पे भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें देखेंगे कि मेडिकल कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें कैसे चेक होती हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं फिजिकल पे, और साथ ही साथ DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी चीज़ देख रहे होंगे। इससे पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है कि कितना हुआ है उनकी शिफ्ट का, या कम हुए हैं बड़े हैं, तो नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक और वीडियो थी जो हम बनाए थे आपके लिए, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि मतलब जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं उसके बारे में। वैसे तो क्रूशल डेट से पहले के ही डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो आपके पास वो होने चाहिए, और किसी के पास वो नहीं है तो एफिडेविट के साथ नए बनवा लेना, शायद वो चल जाए। अभी हम बात करेंगे गर्ल्स बॉयज़ इनके फिजिकल टेस्ट के बारे में, फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपका जो नोटिफिकेशन है स्टार्टिंग में आया था, तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी थी। अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन पद और इन सब चीज़ों की दे रखी थी, और इन्होंने दे रखा था कि आवेदन शुल्क जमा करने की मीन्स मतलब जो आवेदन है या आवेदन शुल्क है वो जमा मतलब स्टार्ट होने की जो तिथि वो तो 27 थी, लेकिन जो एंड तिथि थी वो 18/1/2024 थी, और यही जो डेट है वो आपकी क्रूशल डेट रहेगी। मीन्स 18/1/2024 से पहले के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स आपके चलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 18/1 से पहले के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जो आपका जो अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब कह सकते हो DB एंड PST, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर हम बात करें तो इन्होंने साफ साफ कई सारी चीज़ दे रखी थी, जैसा कि यहाँ पे पढ़ के हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मीन्स जो रिटन में पास होंगे उनके लिए इसके लिए बुलाया जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे आगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने जो दे रखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रमाण पत्र जितने भी हैं, जितनी अर्हता थी वो आपके पास होने चाहिए। अब कौन कौन से चाहिए उन पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ फिर शारीरिक मानक परीक्षण है उसके भी बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि जितने भी हैं मूल प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, मीन्स उनकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, फोटो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ये लिस्ट है, ये जो है 2018 की जो कांस्टेबल एंड PSC की लिस्ट है, इसमें सारा दे रखा है कि कितने कितने डॉक्यूमेंट कैसे कैसे चाहिए। तो बस यहाँ से एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले फोटो युक्त तो पहचान पत्र चाहिए, कोई आपका फोटो लगा हुआ पहचान पत्र होना चाहिए। मेनली यहाँ पे आधार कार्ड चल जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। ये चाहिए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो निवास प्रमाण पत्र बनता है वो आपके पास होना चाहिए। और आगे बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जितने जो निवास प्रमाण पत्र है ये तो लगभग जितने यूपी के जितने कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी के हों सबके लिए ये जरूरी है। वहीं अगर बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो UR में काउंट होंगे, तो उससे मतलब इतना नहीं है, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो जरूरी है। बाहर के कैंडिडेट्स का भी ये लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्योंकि वो UR में ही काउंट होंगे। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र उनका भी लगेगा। नेक्स्ट बात करें OBC का सर्टिफिकेट, तो जितने OBC से रिलैक्सेशन रिजर्वेशन जो भी चीज़ें ले रहे हैं तो उनके पास OBC का स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो SC कैटेगरी से ले रहे हैं रिजर्वेशन या कोई भी रिलैक्सेशन, तो उन्हें SC का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये सारे स्टेट के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। सेम ऐसे ही ST से जो रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन लेंगे उन्हें ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं जो एक्स सर्विसमैन है तो उनके पास एक्स सर्विसमैन का जो मतलब सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। NOC जो भी चीज़ें रहेंगी वो होनी चाहिए। वहीं जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जिस तरह का रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं उन सबके सर्टिफिकेट जो हैं वो लगेंगे। वहीं अगर हम बात करें
तो अगर मतलब आप कोई कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहीं होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर आप होमगार्ड से फॉर्म डालें तो ये हो जाता है। वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हो जाती है हमारी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो ओरिजिनल कॉपी लगेगी इनकी, मतलब लोकल कॉपी नहीं, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी वो चेक करेंगे। यहाँ पे मैच करते हैं आपके फॉर्म से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में फिल करे होते हैं वो। तो मेजर अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं जो चाहिए आपको, तो एक बार इन पर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपका यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों पे कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है आपका जो हो जाता है आधार, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी कास्ट से हैं। अगर आप यूआर से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस भी चाहिए होगा, तो ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के अलावा एक चीज़ और हो जाती है हमारी, कास्ट हम बोल चुके हैं, फिर आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल होना चाहिए और ये सबका लगेगा। वहीं डोमिसाइल के बाद एक चीज़ और आ जाती है हमारा 10th का सर्टिफिकेट और फिर 12th का सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है केवल यही डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे और आपके पास कुछ फोटोज़ होने चाहिए, लगभग 5 से 7 आपके फोटोज़ होने चाहिए आपके पास। और इसके अलावा एडमिट कार्ड जो होगा आपका फिजिकल का वो चाहिए होगा। बस ये जो है आपके डीबी के टाइम पे ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरत होगी। एक बार आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जिससे उनका कास्ट का सर्टिफिकेट मतलब जो रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन लिया उसका होना चाहिए। नहीं डोमिसाइल होनी चाहिए और 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और 5 से 7 फोटो होने चाहिए, एडमिट कार्ड। बस ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे लेके जानी होंगी आपको। अब एक चीज़ है कुछ लोगों को मन में है कि क्या आपका जो रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो इस टाइम नहीं चाहिए होता है, जब ज्वाइनिंग होती है उस टाइम में चाहिए होता है। तो अभी इसकी कोई नीड नहीं होगी। कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताया लेकिन वो गलत है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस टाइम नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे जो चाहिए होता है हम साफ साफ नोटिस के अकॉर्डिंग भी बता रखे हैं और एक साथ हमने लिख के भी बता दिया, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो बस आधार, अगर किसी के आधार में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, फादर नेम या मदर नेम कुछ भी चेंज है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, तो उसे कन्वर्ट करा लीजिएगा, चेंज करा लीजिएगा, जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। कई सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जीडी में भी देखे गए थे, ट्रेड्समैन में भी देखे गए थे, उनके फादर का नेम जो था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अलग था और जो आधार था उसमें अलग था। अगर वो चाहते तो उस टाइम वो चेंज करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया तो यहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपका कोई गैप भी है, मीन्स जैसे अगर किसी के फादर का नेम अगर हम बात करते हैं रामलाल है तो राम स्पेस लाल लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट में, लेकिन आधार में रामलाल लिखा हुआ है मिक्स करके, मतलब स्पेस नहीं है, तो उसमें स्पेस करा लीजिएगा। इस चीज़ की दिक्कत पड़ती है। और साथ ही साथ कुछ लोगों में सरनेम की भी दिक्कत होती है कि सरनेम फादर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाकी सारे हैं उनमें नहीं है, आधार में है, तो आधार से वो हटवा लीजिएगा। ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अभी करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना नहीं है, मीन्स डोमिसाइल या फिर कास्ट है जो जिस टाइम मांगा था क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। शायद वहाँ पे अगर उनका सब कुछ ठीक रहा, स्टाफ अच्छा रहा, तो वो ले सकते हैं। वहीं 10th 12th की मार्कशीट है, ये तो इतनी चेंज होने में मतलब दिक्कत करेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होने की हैं तो उन्हें कन्वर्ट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी, लौटना भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे वो टाइम दे देते हैं, लेकिन हाँ टेंशन में रहेंगे आप कई सारी चीज़ों में, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। आधार जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो उसे चेंज करा लेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट की डेट भी इन्होंने दे रखी है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 है, उससे मतलब उसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का जो होगा वो नहीं चलेगा। जैसा कि इन्होंने बताया था कि 1 अप्रैल 2023 जो है इसके बाद का होना चाहिए, और सारे सर्टिफिकेट जो है लगभग इसी डेट के चलेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 जो है इससे आपके बाद के होने चाहिए, इससे पहले के होंगे तो वो नहीं चलेंगे। ये चीज़ हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं और इस चीज़ का ध्यान भी रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों में बात कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और बाकी मानक परीक्षा है उन पर बात कर लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो लगेंगे, साथ ही साथ 1-2 फोटोकॉपी सेट मांग सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जरूर लगेंगे। तो ओरिजिनल प्रिपेयर रखना, रेडी रखना। डीबी के टाइम में वो ओरिजिनल से ही चेक करते हैं आपके जो मतलब बाकी फॉर्म में जितनी भी डिटेल फिल कर रखी होती है वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण या फिर आप कह सकते हो पीएसटी। डीबी पीएसटी एक साथ होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीएसटी में क्या होता है, केवल आपकी जो हाइट है और वेट है ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग के कोई भी कैंडिडेट्स हैं, सामान्य पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति के कोई भी कैंडिडेट्स हैं, तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 है। मीन्स आपकी मिनिमम हाइट 168 होनी चाहिए। आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मीन्स 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है सीना।
कि चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट भी मेजर होता है पीएसटी में। तो अगर आप बात करें तो 79 सामान्य मतलब ओबीसी जनरल एससी इनके कैंडिडेट्स के लिए 79 चेस्ट होना चाहिए, जिसे एक्सपेंशन के साथ 84 होना चाहिए, मीन्स फुलाव के साथ आपका 84 होना चाहिए। वहीं अगर एसटी से आप हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 79 से और 84 जो है वो हमारा जनरल ओबीसी और एससी का होना चाहिए। वहीं 77 से अगर हम बात करें और 82 ये हमारा एसटी कैटेगरी का होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी है कि 5 सेंटीमीटर आपके सीने में जो फुलाव है वो होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हाइट फीमेल की देख लेते हैं और उसके बाद वजन देख लेते हैं। मेल का जो वजन है वैसे नहीं किया जाता, लेकिन हाँ आपको ऐसा है कि एक मतलब नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए। वहीं फीमेल की अगर हम वजन की बात करें तो फीमेल का भी वजन जो होता है एक उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनिमम 40 किलो होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होगा तो गन लादने और इस सब में आपको दिक्कत रहेगी। तो इस तरीके से वहीं अगर हम बात करें तो जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हो जाती हैं तो उनके लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो हाइट है, हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि हमारी यूआर की, ओबीसी की, वहीं एससी की, जैसा कि हमने पहले बताया एससी की, इसके अलावा नहीं। तो इन सारे कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसकी ये हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा जो कोई एससी कैटेगरी, एससी ओबीसी इनके अलावा कोई है एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट है, मतलब कह सकते हैं आप एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट कोई फीमेल है तो उनकी 147 हाइट होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं इन लोगों का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है तो इससे मतलब चेस्ट से तो कोई मतलब नहीं है इनको, लेकिन यहाँ पे वजन एक देखा जाता है कि आपका मिनिमम वजन 40 केजी होना चाहिए, मतलब 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। जब कम लगता है तो आपको वो वेट करा के देख लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो वजन है वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हैं। बाकी यूजुअली वो चेक नहीं कराते, लेकिन हाँ कम होता है तो वो चेक करा के देख सकते हैं। भैया अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जब ये दोनों हो जाते हैं तो उसके बाद वापस से एडमिट कार्ड आते हैं और आपकी जो पीईटी है वो कराया जाता है। और पीईटी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। मीन्स ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स आपके जो डीबी होगा और पीएचटी होगा उसे पास करेंगे तो उनके लिए ही फाइनली जो आपका फिजिकल है वो कराया जाएगा। अब फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो जितने कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल देंगे तो उनके 48 मीटर जो होगी वो 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, मेल कैंडिडेट की तो आप जानते हैं जैसा कि 4.8 किलोमीटर है, जो कि आपकी 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स जितनी है उनकी 2.4 किलोमीटर है, जो कि 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो 2.4 फीमेल कैंडिडेट्स को 14 मिनट में कंप्लीट करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि RFID का यूज होता है, मीन्स जो चिप कह सकते हो आप, वो लगाई जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि RFID का यूज होता है तो एक्स्ट्रा टाइम आपको 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता है। यहाँ पे चिप लगा के आपको दौड़ना होता है। जब आप रनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जब एंड होती है तो वहाँ पे जो चिप है वो बंद हो जाती है और उसके बाद आपकी जो टाइमिंग है वो वहाँ पे मतलब आ जाती है। तो ये है, इससे रिजल्ट उसी से निकालते हैं। वो RFID यूज होती है, लैब काउंटर्स लग रखे होते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो वहाँ से आप जैसे पार करते हो वो आपका टाइम काउंट करती रहती है, हर चक्कर का टाइम। तो इस तरह से तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे बाकी रेसेस में होता है कि अगर मैनुअल होता है तो 1-2 सेकंड या 10-15 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको कि थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा मिले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छे से अपनी जो फिजिकल है उसकी तैयारी करते रहिएगा, इवन टाइम लगा के करिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको, वहीं पीएचटी के बारे में भी बता चुके हैं और पीटी के बारे में बता चुके हैं। तो एक बार वापस से इसे रिकैप कर देते हैं और बाकी फिर एंड करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार, कास्ट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है वो, अगर आपका अदर कैटेगरी से है, मान लो एससी से एसटी से, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने उसका रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन कुछ भी लिया है तो। कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा और ये सारी चीज़ें स्टेट की चाहिए होगी भाई, 10th और 12th ये है। 5 से 7 में आपके फोटोज़ चाहिए होंगे और एडमिट कार्ड चाहिए होगा। तो ये सारी हैं, एडमिट कार्ड तो जब आएगा तब चाहिए होगा ये। तो ये हो जाता है हमारा डीबी के लिए। वहीं अगर हम बात करें पीएचटी की बात करें तो पीएचटी जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका डीबी पीएचटी है एक साथ होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनकी हाइट जो चाहिए होती है मेल कैंडिडेट्स में 168 चाहिए होती है। वहीं मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेस्ट भी मेजरमेंट होता है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट हमारा 79 से और हमारा 84 जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स का तब चाहिए होता है जब आप
यूआर या फिर इस तरह की किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर है, जनरल है, ओबीसी है, एससी से। वहीं एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये 77 से और 82 हो जाता है। हाइट में भी एससी को थोड़ी सी छूट मिलती है। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट जो होती है वो 160 सेंटीमीटर मानी जाती है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनकी 152 चाहिए होती है। वहीं अगर ये एसटी कैटेगरी से हैं तो 147 चाहिए होती है। तो ये हो जाता है। वहीं वजन इनका चाहिए होता है कि मिनिमम 40 kg तो होना चाहिए। वहीं अगर रनिंग की बात करें तो सारे मेल कैंडिडेट जो होते हैं वो आपके 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, मतलब 4800 मीटर आपको चाहिए होता है। भाई फीमेल 2400 मीटर 14 मिनट में। तो ये इन्हें मतलब कंप्लीट करना होता है। तो ये था पूरी वीडियो का निचोड़ जो हमने बताया था। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको होप्स हो नॉलेज हो गई होगी, जानकारी हो गई होगी इन सारी चीज़ों की कि फिजिकल कैसे होता है, साथ ही साथ डीबी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और डीबी पीएचटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और इन डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एफिडेविट बनाना है, क्या सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। भाई पूरी फिजिकल मेल और फीमेल के हम बता चुके हैं। इसके बाद मेडिकल के भी हम वीडियो लेके आएंगे। साथ ही साथ हम विभाग के भी किसी व्यक्ति को लेके वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको उनका एक्सपीरियंस बता देंगे और कैसे कैसे चीज़ें हुई थी और होती हैं, उनके टाइम में कैसी हुई थी उसका आइडिया दे देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा और अच्छे से आप इसे पास कर पाएंगे। तो ये बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जो भी नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जितनी यूपी पुलिस से रिलेटेड न्यूज़ और सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती रहती हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।